अधिनियम को 13 सितंबर 2005 को अनुमति मिली। इसकी शुरुआत 26 अक्टूबर
चाहिए तो नौकरानी बंद कर रहे हैं, ठीक है? ज्यादा अगर तूने जबान लगाने की जरूरत करी ना तो तेरी जबान काट के कर दूंगा, समझ में आया तेरे को? दो ज्यादा लगाने के तू चल तेरे को मैं बता रहा हूँ, किसी समझ में नहीं आता। मेरी माँ बूढ़ी है तो तुम पे काम करवाएगी ना, तू सही कर पाओ, समझ में आया? और आज के बाद अगर ये पल्लू तूने ऊपर करा ना किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ तेरे को, आई बात समझ में? जा ऐसे। तो देखा आपने एक सास किस हद तक गिर सकती है। वह अपने बेटे को अपनी बहू के साथ इतना भड़काती है, इतना बुरा भला बोलती है, जिससे निखिल को गुस्सा आ जाता है और उसे आकांक्षा पर हाथ उठाना पड़ता है। अरे भाभी, अरे निखिल क्या बढ़िया बढ़िया ना ठीक है और मैं जा रही हूँ फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने। ना देखो सही क्या बतिया? अरे बादशाह तोड़ दिया आज गलती से गिर गया था। गलती से मेरा हाथ नहीं है, आज मैं गलती से छूट गया। कहाँ तुमकी सोच में रहती है? इतना महंगा बर्तन को मैं कैसे कमाने वाली हूँ? इतने महंगे बर्तन का मैं रकम दे दूँगा तेरे को। हाँ लगाने अपने शरीर को जब शादी का कितना ले चुके हैं तो मेरी आंटी से पूछ क्या करेगी? नहीं कहूँगी क्या? नहीं कहूँगी मेरी आंटी से। और तेरे गाँव से पैसा निकलवा ली ना तो मेरा नाम सुनीता नहीं है। अब देख लियो तुम। मैं बहुत ज्यादा करती सच्ची बताओ तेरे को। हाँ जा ऐसे। सुनीता पूरी सुनीता सुनीता पूरी सुनीता। आंटी बेटा सुनीता खाने कितना बैठ जाओ। बेटा तुम्हारे ये हाथ कैसे कटे? तुम्हारे हाथों में छाले क्या हुआ तुम्हें? बेटा तुम इतनी घबरा क्यों हो? बेटा बैठ जाओ। नहीं आंटी मैं ठीक हूँ। अरे बेटा एक बार बताओ सही मुझे क्या हुआ? आंटी आप किसी को मत बताना जो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है बच्चा बताओ तो सही। आंटी मेरे घर वाले मुझ पर अत्याचार करते हैं, मुझे मारते हैं, मेरी सासू माँ मुझे पिटवाते हैं, मुझे घर में कोई कुछ भी नहीं समझता। अच्छा बेटा ये बात है तो वैसे तो तेरी सास रामायण सुनाती है, इतना ज्ञान बांटते क्या और ये नहीं पता किसी बहू बेटी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? बेटा तू चाहे ना 1091 पे भी कॉल कर सकते हैं, महिला मंडल का ये हिस्सा है। सितंबर 2005 को यह अधिनियम लागू किया गया था। जो महिला जुर्म सह रही है और जुर्म सहती आ रही है वह इसकी सहायता ले सकती है। कोई बात नहीं बेटा, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है और तू जुर्म सह रही है, ये भी बहुत बड़ा अपराध है, तो प्रॉमिस कर आज से तू जुर्म नहीं। आंटी मैं सभी महिलाओं को बताऊंगी कि जो भी महिला जुर्म सह रही है वो आज से कभी अपनी हेल्प को खुद कर सकती है, वो जुर्म नहीं सहेंगी। ठीक है अरे भाभी मेरे कपड़े नहीं धोए अभी तक। नहीं धोए? क्यों नहीं धोए? तुम इतनी बड़ी तो हो जो अपने कपड़े खुद धो सकती हो। आपको किस लिए लाए थे? अरे घर में इसीलिए लाए थे कि हम कपड़े धोएंगे। जिसने धुलवाना है धुलवा लो। अभी रुको, तुम्हारी तो अभी डांट लगवाती हूँ। भैया मेरे को भाभी क्या बोल रही है? ये बोल रही है अपने कपड़े खुद धोया करो। इनको किस लिए लेके आए थे घर में? हाँ ये क्या कह रही तुम्हें वैसे? वो इतनी बड़ी तो है जो अपने कपड़े खुद धो सकती है। तू इस घर में किस लिए आई है? तू इसी काम के लिए आई कि तुम्हारे कपड़े लत्ते सब तू धोए, ठीक है? ज्यादा जवान लगाने से जरूरत नहीं है तेरी। नहीं करूंगी। अच्छा तेरी इतनी जवान चलती है? आज से तो हाथ उठाता है तो अब नहीं उठा पाओगे। और अभी तो सभी नारियों को बताऊंगी कि अपनी बहन खुद कर सकती है और पति की हद में रहो। अभी तुम्हारी माँ तुम्हें अरेस्ट भी कराऊंगी। इतनी जवान चलाने किससे सीख ली तूने? घना जवान चलाने लगी तेरे को। तो देखा आपने आकांक्षा ने कितनी देर कर दी। वो चाहती तो पहले भी इस जुर्म के खिलाफ आवाज उठा सकती थी। वो महिला मंडल नंबर पर भी कॉल कर सकती थी, जो कि 1091 महिला मंडल नंबर है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जुर्म करना और जुर्म सहना दोनों ही अपराध